वेलकम बच्चों, डियर सर जगदीश क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले यदि बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, then find angle BOE and reflex angle COE। यानी बोल रहा है बच्चों कि इस चित्र में AB और CD दो रेखाएं हैं, ए बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसके बाद इसमें कुछ कोण बन रहे हैं। एंगल AOC प्लस BOE, इसको ऐड करने पे हो रहा है 70 डिग्री। तो फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है एंगल BOE का मान और रिफ्लेक्स COE का मान। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देख लेते हैं हम लोग, दिया इसमें क्या है AOC प्लस BOE। अगर हम AOB को स्ट्रेट लाइन मान लें तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप यहाँ से नोट करेंगे। देखिए आपको यहाँ से जानना रहेगा स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू, देखिए होता है 180। तो ये स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बने हैं, देखिए एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE 3 बने हैं। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 होगा। देखिए बच्चों लिख रहे हैं, वी नो दैट। अब इसके बाद लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। सो दैट, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल COE यानी AOC प्लस COE प्लस बच्चों देखिए BOE, यहाँ से BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। नोट करते रहिए, एकदम आसानी से, बहुत इजी है क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें AOC और BOE यानी इसके और इसके प्लेस पर क्या दिया है 70, तो रख लेते हैं। देखिए 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री। अब देखिए एंगल COE इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 70। बच्चों कितना आएगा 110 डिग्री। किसका आया, COE का। अब देखिए बच्चों इसमें पूछा है रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो बच्चों रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब है कि जो एंगल पूछेगा प्रतिवर्ती उसको 360 में से आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए सब्ट्रैक्ट यहाँ करेंगे, 360 माइनस 110। COE का वैल्यू हमने निकाला 110, तो कितना आ गया भाई 250। इसका प्रतिवर्ती कितना आ गया 250। अब इसमें हमको फाइंड एक और करना है। देखिए क्या फाइंड करना है, BOE। तो बच्चों अब BOE फाइंड करते हैं। अब बच्चों BOE फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा इसमें फिगर को। तो एक बार फिगर को आप पहले ध्यान से देखिए, BOE और हमारे पास आ गया है COE का वैल्यू आ गया है। COE का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है 110 और BOD का वैल्यू दिया है कितना 40। तो अगर हम C और D मिलेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे इन लाइन COD यानी कि स्ट्रेट लाइन अब COD में आपको लेना है। तो देखिए कैसे, COE एंगल COE प्लस BOE एंगल BOE प्लस एंगल BOD। स्ट्रेट लाइन एंगल में कितना लिखना पड़ता है 180। ये देखिए होता है, इसको मैं अभी एक वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे होता है, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। COE का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 110, तो यहाँ हो जाएगा 110 डिग्री। BOE का नहीं दिया है, निकालना है तो BOE और इसके बाद प्लस BOD का वैल्यू बच्चों दिया है यहाँ से 40, तो इसको पुट कर लेते हैं। अब देखिए हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल BOE
अब इसको ऐड करिए 110 में 40 तो 150, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 और एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सेकेंड में दिया है बच्चों, इन द फिगर लाइन AB एंड CD in the given figure line XY and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 and A ratio B is equal to 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इसमें बोल रहा है बच्चों कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा XY है, दूसरी रेखा MN है। ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें दिया है POY इज इक्वल टू 90, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू C को, और इसमें एक और दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। तो इसमें से बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब POY इज इक्वल टू 90 है तो इसका देखिए हाफ जो इस साइड का होगा PCX भी 90 डिग्री का होगा। अब देखिए यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार देखिए बच्चों POY एंगल POY इज इक्वल टू एंगल PCX इज इक्वल टू कितने डिग्री 90 डिग्री। ये बच्चों आपको इसमें यूज करना है। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। अब देखिए यहाँ दिया है, हम लेट कर लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 3A इज इक्वल टू 2B। अब इसमें से आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, A इज इक्वल टू 2/3B। ये देखिए बच्चों इसका भी हम लोगों को यहाँ यूज करना है। अब क्या करते हैं, अब देखिए A और B को हम ऐड करेंगे, तो जब देखिए ध्यान समझते जाइए, A प्लस B इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो क्या होगा PCX, एंगल PCX। तो एंगल PCX का हमने क्या निकाल लिया है 90। तो A प्लस B का वैल्यू, अब बच्चों A के जगह प्लेस पे क्या रखेंगे 2/3B प्लस देखिए B इज इक्वल टू P एंगल PCX कहाँ है, PCX का वैल्यू हमने क्या निकाला 90। अब देखिए बच्चों क्या होगा, LCM लीजिए इसका, तो हो जाएगा 2B प्लस 3B और इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन देखिए यहाँ से है 3। अब देखिए हो जाएगा 5B इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए B इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 3/5। देखिए 5 18 जा 90, 18 3 जा 54 डिग्री। B इज इक्वल टू हमारा आ गया 54 डिग्री। अब बच्चों B का वैल्यू आ गया 54। अब बच्चों देखिए स्ट्रेट लाइन MN में, ये जब MN में हम देखेंगे तो एंगल जो B है, B और C को ऐड करेंगे तो B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 180। B का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए C का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 54। सब्ट्रैक्ट करिए, 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 और 1 126 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जिसमें बोलेगा स्ट्रेट लाइन है उसमें यही आपको रखना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पे रख लिया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो हम लोगों को प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो चलिए बच्चों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन एंगल यहाँ होता है 180। तो यदि हम PQS
और पी क्यू आर ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखिए यस क्यू आर बन जाएगा, यानी कि ध्यान से समझते जाइए, एंगल पी क्यू यस। अब देखिए लिखेंगे एंगल पी क्यू यस, पी क्यू एस, इसमें क्या हमको ऐड करना है, एंगल पी क्यू आर। ऐड करिए एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बच्चों देखो आपका हो जाएगा 180 डिग्री, इसको ले 180। अब देखिए बच्चों यहाँ से एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू यस। ये देखिए इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों सेम एज इसी तरह से करते हैं, सेम एज देखिए एंगल पी आर टी, देखिए लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू देखिए बच्चों क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों हमारा हो जाएगा, ध्यान समझिए, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। अब बच्चों यहाँ से देखिए पी आर क्यू आ गया, तो पी आर क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे पी क्यू आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी आर क्यू के प्लेस पर हम लिख सकते हैं पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। अब देखिए बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे चूँकि, यानी कि शो बिकॉज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ये गिवन है, आप इसको लिख दीजिएगा। देखिए हमने पी आर क्यू के प्लेस पे हमने रख लिया पी क्यू आर। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका अलग है। अब इस इक्वेशन में बच्चों देखिए राइट हैंड साइड इसका अलग है, बट लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो हम इक्वल कर लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन इक्वल करने पर देखिए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू यस इज इक्वल टू देखिए क्या यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। अब बच्चों देखिए 180 दोनों साइड है, क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा माइनस पी क्यू यस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी। अब बच्चों देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है तो क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब देखिए बच्चों यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों, इन द फिगर यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। तो प्रूव करना है हम लोगों को ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंगल मेजर कितना होता है, इज इक्वल टू 360, यानी कि संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो बच्चों देखिए संपूर्ण एंगल यहाँ से ऐड हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 360 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे डब्लू प्लस जेड, यानी कि डब्लू प्लस जेड इसका वैल्यू कितना दिया है, यक्स प्लस वाई, तो रख लेते हैं यक्स प्लस वाई प्लस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। और यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, यानी कि डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू हमने रख लिया एक्स प्लस वाई। अब इस यहाँ से हो जाएगा देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू बच्चों देखिए 360। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 360 अपॉन कितना 2। अब देखिए 180 डिग्री।
अब x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया 180। अब जब किसी एंगल के सम का मेजर 180 होता है तो वह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा का पर कितने अंश का कोण बनता है, 180। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ लिखेंगे हेंस, और इसके बाद हो जाएगा हम लोगों का प्रूव्ड। ओके बच्चों, क्वेश्चन 5 में दिया है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इन अनदर रेज लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। तो प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। पहले बच्चों यहाँ गिवन दिया है, देखिए ओ आर लंब है पी क्यू पर। लंब का मतलब बच्चों समझते हैं आप, लंब का मतलब है दोनों साइड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये देखिए 90 डिग्री का। इसके बाद देखिए यहाँ पी ओ आर हो गया हमारा 90 डिग्री, ओके। एंड आर ओ क्यू भी 90 डिग्री। अब बच्चों हम लेते हैं, ध्यान दीजिए पी ओ आर को, ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ से लेंगे पी ओ आर इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए बच्चों पी ओ आर को दो भागों में यहाँ से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पी ओ एस, एक पी ओ एस है और एक आर ओ एस। अगर हम ध्यान दीजिएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस जो ऐड कर लें, एंगल आर ओ एस, तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि आर ओ पी यानी पी ओ आर का वैल्यू 90 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समझते जाए बच्चों। अब इसी तरह सेम एज हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए इसमें क्यू ओ एस कैसे बना है, ध्यान दीजिए एंगल क्यू ओ एस में से हम यदि आर ओ एस घटा लें, ध्यान दीजिएगा माइनस एंगल आर ओ एस, तो कितना बचेगा बच्चों, इतना ही नहीं बचेगा, आर ओ क्यू बचेगा। आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लिख लेते हैं आर ओ एस को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि देखिए एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू, देखिए ये देखिए बच्चों 90 को इस साइड बुला लीजिए, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू देखिए एंगल आर ओ एस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए बच्चों यहाँ भी इसको सीधा लिख लेते हैं, अभी थोड़ा सा हमारा राइट लेफ्ट में डिफरेंस है तो सीधा कर लेते हैं। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये है इक्वेशन सेकेंड, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड कर लेते हैं। तो आप ऐड करने के लिए लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड क्या आया है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, देखिए हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस और इसके बाद देखिए माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों जब ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज होता है, सेम ऐड हो जाता है, जो साइन चेंज रहता है वो क्रॉस हो जाता है। देखिए आर ओ एस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल 2 आर ओ एस इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ देखिए प्लस 90 माइनस 90, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब बच्चों इधर जब 2 है हमारा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो जाएगा। यही बच्चों हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। और आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, माइंड का यूज करना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों, इन इट इज गिव्स दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। बच्चों इसमें बोल रहा है कि यदि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 और एक्स वाई इस प्रकार है कि वह पी पर मिलता है, इस इंफॉर्मेशन से मतलब इसके अनुसार एक चित्र खींचिए। यदि रेखा वाई क्यू कोण जेड वाई पी को बीच में प्रतिच्छेद करती है यानी समद्विभाजित करती है, तो आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो बच्चों चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। तो बच्चों लाइनियर पेयर इसमें है, देखिए रेखी कोण एक्स वाई जेड, सरल रेखा का कोण कितने अंश होता है 180 अंश। इस पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड, तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस, अब इसमें और एक है जेड वाई क्यू जेड वाई पी, तो एंगल जेड वाई पी देखिए बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और एक है लिख लेंगे यहाँ सरल रेखा का कोण। अब आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहे तो लाइनियर एंगल लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू 64 है, तो यहाँ रखेंगे 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू देखिए 180। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा जेड वाई पी इज इक्वल टू देखिए 180 माइनस 64। और 180 में से बच्चों 64 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 160। अब 116 आ गया, 116 जेड वाई पी बराबर हमारा 116 आ गया। इसके बाद बच्चों एक और इसमें दे रहा है, इसमें एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बोल रहा है कि जो एंगल जेड वाई क्यू है, जो हमारा जेड वाई क्यू है वह एंगल जेड वाई पी के आधा है, यानी कि जेड वाई क्यू जो हम लोगों का है वह जेड वाई पी का आधा है, यानी कि यह जो एंगल है इसमें से 20 से निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए बच्चों जेड वाई पी का वैल्यू हम लोगों का निकला है 116 डिग्री अपान देखिए 2, यानी कितना आ गया 58 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से हमारा आ गया 58 डिग्री आ गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं कि अब यहाँ से देखिए हमको क्या क्या मिला है, एक्स वाई जेड आ गया हमारा 64 और जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू आ गया हम लोगों का 100, जेड वाई क्यू का आया है 58। अब बच्चों निकालना है हम लोगों को एक्स वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू, तो यहाँ से निकालते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू देखिए बच्चों इसमें एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड कितना 64 और देखिए क्यू वाई जेड कितना आया है 58। ऐड करते हैं बच्चों इसको, देखिए 8 4 12 के 2 1 बच गया, 5 6 11 1 2 12 2 और देखिए ये 122। अब इसके बाद बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं एंगल पी वाई क्यू का वैल्यू। तो देखिए पी वाई क्यू का वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा आ गया, देखिए यहाँ से एंगल निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए
पी वाई क्यू, तो हो जाएगा हमारा पी वाई क्यू। देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन बना है तो 180 डिग्री माइनस, देखिए कौन कौन सा घटा लेंगे, यहाँ से हम लोग घटा लेंगे एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखिए बच्चों 180 एक्स वाई क्यू का वैल्यू कितना आया है हमारा 122। अब देखिए बच्चों यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए 180 में से 122। अब देखिए बच्चों यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, यानी आ गया हमारा 58 डिग्री। अब इसके बाद इसी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। तो हो जाएगा बच्चों 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंगल पी वाई क्यू। अब देखिए बच्चों 360 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 360 माइनस 58। देखिए बच्चों यहाँ से 10 में से 2, 5 में से 5 0, 302 आ जाएगा हम लोगों का 302 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों का बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर इसका आंसर अब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 122 एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 और रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू देखिए 302 डिग्री, ये हो जाएगा। यदि बच्चों आपको यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम और हमारी टीम आपकी मदद कर सके। तो बच्चों बने रहिए डियर सर जगदीश चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।